देखो, थ्योरी पोर्शन इस बार करना जरूरी है। तो आज जो है चैप्टर 2 का, इसका 2 वीडियो डाल रखा है मैंने, उसका आज पहले कुछ थ्योरी देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है क्वेश्चंस आने का, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी पे बात करते हैं। देखो, पहला चैप्टर ही है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि भैया पार्टनरशिप होता क्या है। इसके अगर डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें हम लोग, तो इसके डेफिनेशन से कई सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। उसके फीचर्स भी निकल जाएंगे, उसके क्वालिटीज भी निकल जाएंगी। खैर दोनों सेम होता है, उसके फीचर्स आराम से निकल जाएंगे। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो ये कहता है कि इट इज अ रिलेशनशिप। कहता है कि अ रिलेशनशिप किनके बीच, किस चीज का। तो ये कहता है कि इट इज अ रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पार्टनर्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर का रिलेशनशिप है, लेकिन किस चीज का रिलेशनशिप है। तो ये कहता है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। भैया प्रॉफिट एंड लॉस अगर हो रहा है तो उसका कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रहा होगा ना, कि ऐसे ही हम ये कह दें रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जैक्टली, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस कैरिड बाय देम और वन ऑफ देम फॉर ऑल। ये सिंपल और अच्छा डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें एक्टिंग फॉर ऑल होगा, एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसी डेफिनेशन से कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। सबसे पहली बात करता है कि अगर एक रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली यहां पर इनके बीच कुछ एग्रीमेंट होगा। बात करेंगे, हमें बस ये समझना है कि इस डेफिनेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है। रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पार्टनर्स, ये तो कंफर्म हो गया कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं। ये एक डेटा यहीं से मिल गया कि मिनिमम 2 पार्टनर होंगे। सवाल ये है कि मोर में मैक्सिमम का लिमिट यहां पे डिफाइन नहीं किया गया, तो कुछ तो मैक्सिमम होगा, बात करेंगे। फिर ये कहता है पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी 2 लोग साथ में मिलकर कोई सोशल वर्क का काम कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट और लॉस ना हो, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। अब मैंने आपसे एग्जांपल दिया, आपके एमसीक्यूज में आ गया कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, दोनों एक साथ एक एनजीओ के लिए वॉलंटरी सोशल वर्क कर रहे हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप होगा? एंड आंसर इज नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं होगा। मतलब पार्टनरशिप के लिए होना ये चाहिए कि इनके बीच किसी ना किसी टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि ए और बी ने दोनों साथ में एक लैंड लिया और उसको प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अब यहां पर बोलोगे सर प्रॉफिट या लॉस तो हो गया, तो क्या ये पार्टनरशिप है? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि अगले तरफ आओ ऑफ अ बिजनेस, और बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक दिन जो आप करते हो वो आपका बिजनेस नहीं होता है ना, आप रेगुलर उसमें इंडल्ज हो, आपका मेन कोर्स ऑफ एक्शन है। जैसे भैया किसी इंसान का अगर होटल है तो वो उसका बिजनेस हो गया। अब उस होटल में 2 लोग साथ में काम कर रहे हो तो ये कहा जा सकता है कि वो दोनों पार्टनरशिप में। यहां तक क्लियर हो गया? अब समझो, ऑफ अ बिजनेस। अब यहां पे एक लाइन समझ लो कि कैरिड बाय देम, या तो सब लोग उसमें काम कर रहे हो और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक सबके लिए काम कर रहा हो तो बाकी लोग बैठेंगे। जो मेहनत करेगा ज्यादा पैसा कमाएगा। आगे देखेंगे, या पिछले वीडियो में मैंने डाला भी था कि सैलरी वगैरह पार्टनर को मिलता है। लेकिन यहां तक इनके डेफिनेशन से इतना चीज क्लियर हो जाता है।
अब कुछ कुछ चीजों के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनके बीच कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट रिगार्डिंग व्हाट? एग्रीमेंट रिगार्डिंग मेनी थिंग्स लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पहला चीज। कैपिटल क्या होगा, दूसरा चीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है कि नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें। फर्म का नाम क्या होगा, फर्म कहां खोला जाएगा, सब चीजों के बारे में जो पार्टनर्स के बीच और फर्म के बीच के रिलेशनशिप के को लेकर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, वो सारा इसमें डाल दिया जाता है। दरअसल यही एग्रीमेंट जो होता है, इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अगर हम इन सबको साथ में से कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि यही एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो यहां से एक डेफिनेशन और मिल गया कि पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग पार्टनर्स। अब इसमें थोड़े देर में फिर से आएंगे, पहले और एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझ में आ गया। तो सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? मैंने कहा ना, सब कुछ जो पार्टनर्स और फर्म के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। जैसे कौन कितना कैपिटल लाएगा, किसको कितना इंटरेस्ट देना है, कौन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, यह सारा चीज इसमें होता है। अब एक सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट हो। एक रिलेशनशिप है, लेकिन क्या हर रिलेशनशिप के लिए एग्रीमेंट होता है? नहीं, ये पॉसिबिलिटीज है कि मे भी एक एग्रीमेंट होगा। तो अगर आपसे किसी ने ये पूछ दिया कि क्या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। भाई आपस में डिस्ट्रीब्यूट ना हो, प्रेम भाव बना रहे, नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, या किसी भी चीज को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। भाई अपना सबका पर्सनल एक्सपेंसेस भी है, उसको भी देखना है। उसने मान लो किसी का बढ़ गया, किसी का घट गया, तो बोलेगा उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ये चीज कोशिश किया जाता है कि उसको किसी तरह टाला जाए, इसीलिए एक एग्रीमेंट होता है। अब यहां पर एक चीज और कि ये जो एग्रीमेंट होगा, ये एग्रीमेंट वर्बल होगा या रिटन? आंसर ये है कि दोनों हो सकता है। भैया हमारे बीच प्रेम भाव है, बोल देगा भाई छोड़ो, ऐसा है कि हम तुम भाई भाई, आधा तुम आधा हम। बोला ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन जहां थोड़ा सा डाउट लगे ऐसा कॉपी में लिखवा लो। इसलिए कहा भी जाता है कि ठीक है आप वर्बल रख सकते हो, ऐसा तो आपको नहीं भी रखना तो भी चलेगा, आप वर्बल रख सकते हो, लेकिन रिटेन रहने से थोड़ा समस्या कम होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि रिटेन रखना चाहिए। लेकिन वर्बल रिटेन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि पार्टनरशिप में कोई भी एग्रीमेंट ना हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी कुछ चीजों पे क्लियरेंस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि क्या पार्टनर्स को बटेगा नहीं बटेगा। अब जैसे मान के चलिए कि भैया हमने और मेरे फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं, प्रॉफिट कितना बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बटेगा, सैलरी कितना होना चाहिए, सब कुछ, इस सब पे क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा। तो नियम ये कहता है कि इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब जहां पार्टनरशिप डीड नहीं है, वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वर्क करेगा। यानी पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में अगर ये एब्सेंस हो जाता है तो कौन सा एक्ट काम करेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच एक्ट विल बी फंक्शन, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो उसको इग्नोर करना, थोड़ी क्या बहुत कमजोर है।
हाँ क्या था, मैंने क्या बोला, हाँ, विच एक्ट विल बी फंक्शन और एक्टिवेटेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आंसर इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये क्या प्रोविजन लाता है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, तो कहा जाता है कि जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट जो होगा ये लागू होगा, या फिर इनडायरेक्टली हम ये कहें कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो उस समय क्या क्या दो प्रोविजन हो सकता है। तो पहला प्रोविजन ये कि प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, ये पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन will be at the rate of 6% per annum। ये सिंपल सा चीज, मतलब ये हो गया कि अगर पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भी सिर्फ ये दो चीज लागू होगा, कम से कम ये दो चीज लागू होगा कि पार्टनर जो होगा वो इक्वली शेयर देगा और इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अब यहां होता है कि सर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ दो चीज, वो ये कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। ऐसा नहीं कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, नहीं, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दे रखा है, देते हैं कई बार ऐसा है, कई लोग दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर पार्टनर फर्म को लोन क्यों देगा, तो भाई बैंक से लेने से अच्छा था कि पार्टनर के पास पड़ा हुआ था, इसने कम रेट पे दे दिया। अगर एग्रीमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भी कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब कुछ चीजों पे और फोकस करते हैं, जैसे हाँ ये पॉइंट मैंने कहा कि मिनिमम दो पार्टनर होने चाहिए, मोर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, पहला सवाल है। और अक्सर लोग कंफ्यूज होता है कि 100 की 50। देखो दरअसल नियम ये है, कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको पावर दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आप डिसाइड कीजिए, डिसाइड करने का, यानी आप डिसाइड कीजिए कि मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट खुश, अब हम डिसाइड करेंगे, लेकिन पीछे से एक लाइन और ला दिया गया और कहा गया कि देखिए कुछ भी हो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो वही हुआ कि आपको एक तरफ से पूरा पावर दे रहे हैं, दूसरी तरफ से पाबंदी भी लगा दी। खैर उसका क्या है, तुम लोग फंडामेंटल राइट न्यूट्री, एक तरफ से पावर दिया जाता है, ऊपर से कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो मैक्सिमम नंबर जो होगा वो कितना हो सकता है, 100। ये मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है। एट प्रेजेंट जो है ये 50 है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है मैक्सिमम आप अभी 50 रख सकते हैं, अभी 50 रखा गया है, आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। अच्छा फिर इस लाइन में अगर हम आए, ये दो लाइन हमने क्लियर कर दिया, तो ये बोलता है कि बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, ये तो क्लियर हो चुका होगा। यहां पर एक चीज याद रखना कि या तो एक पार्टनर सारा का सारा सबके लिए काम करे, या फिर उनमें से सारे पार्टनर काम करें। लेकिन इस लाइन पे ध्यान देना, ये कह रहा है एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ भी नुकसान नफा होता है सब लोग शेयर करेगा, नहीं करेगा, करेगा। अच्छा यहां पर एक चीज मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये दोनों अलग अलग लीगली नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को पे किया जाता है और अगर उसको पे करने के लिए फर्म का एसेट्स कम पड़ जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के फर्म का लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल है, और इसी को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि एक अलग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का प्रोविजन भी है, जिसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का क्वालिटी मिला हुआ है, बात करेंगे।
और वो भी उतना जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, तो उसको लेकर अभी डिस्कस नहीं करना है। लेकिन यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गया, और वो ये कि ये जो रिलेशनशिप है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी को दिखाता है। मतलब ये हो गया कि अगर पार्टनर्स के पास पैसा नहीं है, सॉरी पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनर्स अपना संपत्ति बेच के भी क्या करेंगे, इस लायबिलिटी को चुकता करेंगे। ये नॉर्मल पार्टनरशिप की इस थोड़ा सा नॉर्मल सा थ्योरी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकते हैं, और देखना कि सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलो